एटम जब बॉम्ब बनता है, जब वॉरहेड बनता है, हम्म। तो उसमें यूरेनियम की केसिंग होती है। और हम्म। बीच में जो कोर एरिया होता है, उस कोर एरिया में बिल्कुल। या फिर उसके चारों तरफ एक एक्सप्लोसिव नेटवर्क ऐसा होता है कि जिसको जिसको कंट्रोल हम्म। ब्लास्ट किया जाता है। और उसमें जो अंदर में सारे यूरेनियम होते हैं, हम्म। उसमें एक क्रिटिकल मास अचीवमेंट जरूरत पड़ जाती है। हम्म। जब मास क्रिटिकल हो जाता है, तो जो जो न्यूट्रॉन है, स्लो न्यूट्रॉन खास करके, वो न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट करते हैं और उसके हम्म। बाद उन एटम्स को इनिशिएट करते हैं बिल्कुल एक्सप्लोड करने के लिए। सर, बेहद फिर अच्छा वो चेन क्लैरिफिकेशन रिएक्शन शुरू आपने होता दिया है। यहाँ पर दर्शकों एक को। एटम का जो न्यूट्रॉन है, जो जो एक्सप्लोड होता है, हम्म। दूसरे एटम को हिट करता है, और इस तरह से पूरा हम्म। का पूरा जो मास है वो एक्सप्लोड होता है। तो ये बड़ी स्पेशल चीजें होती हैं, ये हम्म। ऑर्डिनरी धमाके से नहीं होती हैं। तो ये हम्म। सब कोई इसको चीज लेके समझे, क्योंकि अक्सर ये ऐसा मानना होता है लोगों का कि अगर आपने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया, जैसे ईरान और इसराइल के बारे में चल रहा था कि इसराइल ने अगर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया, तो वहां पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्षति होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वहां पे जो रॉ यूरेनियम रखे हुए हैं, प्रोसेस यूरेनियम रखे हुए हैं, वो स्प्लिट हो जाएगा। वो वहां से उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं बहुत सारी जगह में चले जाएंगे। और बिल्कुल। यूरेनियम जहां भी पड़ा रहेगा, वो एक रेडिएशन का साधन है। अगर कोई इसको छू ले, कोई हम्म। इसको उठा ले हाथ में, तो हो सकता है कि बाद में उसको कैंसर हो जाए। तो बिल्कुल। ये चीजें होती हैं। ये अभी जो पाकिस्तान में हुआ है, क्या हुआ है हमें पता नहीं है। बोरॉन लेके आए हुए हम्म। हैं अगर इजिप्ट से, वो किस कारण से लेके आए हुए हैं। हो सकता है कि अगर केसिंग थी यूरेनियम की, अगर वो फट गई है, तो हाँ। वहां पे लीकेज हो सकता है। हो हाँ। सकता है कि ये बोरॉन का जो पूरा का पूरा जखीरा है, ये इंसुलेटर है। बोरॉन का एक बहुत बड़ा यूज जो है वो इंसुलेशन के लिए होता है। तो हो सकता है कि उसके ऊपर में डाल के उसको बाद में फिर वो कार्व आउट करके कहीं और रखे, या अपने प्रोसेसिंग यूनिट में लेके जाए, जहां पे कि इसका फिर से रिप्रोसेसिंग होगा, उसको फिर से तैयार किया जाएगा। ये चीजें हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि हुआ है, लेकिन ये सब पॉसिबल है। बिल्कुल। बोरॉन का और भी बहुत सारे यूजेस हैं, वो भी हो सकता है। और इजिप्ट कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कि एटॉमिक हथियार के ऊपर में, न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर में कोई एक्सपर्टीज हासिल है। तो देखिए, अगर वो लेके आए हुए हैं, तो हो सकता है कोई और भी काम हो। अब तो वॉर थम गई है, जी। अभी उनको कोई आर्सेनल भी लेके वहां से नहीं आ सकते हैं। और इजिप्ट के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने लेमन टर्म में यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया कि न्यूक्लियर लीकेज यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो उससे बेहद ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता था और रेडिएशंस भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर बोरान का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जा रहा होगा वहाँ पर। एक बार फिर से रिपीट करना होगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बिल्कुल सर, आपने लेमन टर्म में यहाँ पर बेहद अच्छी तरीके से क्लेरिफाई किया कि वहां पर न्यूक्लियर लीकेज नहीं हुआ होगा। लेकिन दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि बोरान का आखिर क्या रोल हो सकता है, क्यों बोरान वहां पर मंगवाया गया होगा। देखिए, बोरॉन के बहुत सारे यूजेस हैं। मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स हैं जो कि इंसुलेटर्स हैं, वो मोस्टली बोरेट होते हैं। मतलब एक बोरॉन का एक कंपाउंड होता है। तो अगर मैंने कहा ना कि अगर हो सकता है कि उस एयर बेस पे अगर कोई ऐसा उनका कंसाइनमेंट रखा हो जिसमें कि यूरेनियम या प्लूटोनियम रखा हो, प्रोसेस्ड, तो हम्म। हो सकता है कि अगर वो केसिंग जल गई है, या केसिंग जो है उसका या फट गया है, तो बोरॉन से जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो निकलते रहते हैं, उस रेडिएशन से लोगों को डैमेज हो सकता है। लोगों को मतलब लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे जब अगर बदन में चला जाए, अगर उसको हम हाथ में ले लें, तो हम्म। आने वाले दिनों में वो जो सेल होते हैं जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जाता है, वो जो है वो रेडिएट हो जाते हैं, उसमें कैंसर हो जाता है। उसके जो न्यूक्लियस हैं वो फट सकते हैं, उसको क्रोमोजोम है, वो क्रोमोजोम का जो टुकड़ा हो सकता है, या किसी और तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उसमें। तो इसीलिए जब रेडिएशन पड़ती है स्किन पे, तो उसके बाद कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम्म। अगर ऐसा कोई चीज वहां पे होता है, तो ये लाजमी है कि बोरॉन इटसेल्फ
या फिर बोरोन का एक कंपाउंड बना के ऐसे रेडिएशन को के ऊपर में ऐसे ऐसे खुले हुए यूरेनियम या प्लूटोनियम के ऊपर में उसको ढक दिया जाए, जिससे कि रेडिएशन निकलना कम हो। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो रनवे उन्होंने बनाई हुई है, जो कि बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, उस रनवे में शायद उन्होंने कोई ऐसी इंसुलेशन यूज की हुई हो, कोई ऐसा चीज उसमें डाला हो जिसमें कि शायद बोरॉन का यूज हो। चूंकि अभी ये उनका रनवे अनसर्विसेबल हो गया है, तो उसको भी भरने के लिए, उसको रिप्रोसेस करने के लिए शायद उन्होंने लाया हो, या हो सकता है कोई और कहीं पे उसकी और रिक्वायरमेंट हो, हम नहीं जानते उसके लिए। लेकिन बोरॉन पर से न्यूक्लियर आर्सेनल में या उसको उसको सावधानी से रखने के लिए यूज ऐसे नहीं होता है। न्यूक्लियर वॉरहेड जो होता है वो बिल्कुल अलग होती है, उसकी बिल्कुल। केसिंग अलग होती है। और उसके लिए आप हम लोग जो है वो बोरॉन को पर से यूज नहीं करते हैं। इसके कंपाउंड जहां पे वो स्टॉक्ड होती है, जहां जहां उसको स्टोर किया जाता है, हो सकता है कि उसके कंपाउंड यूज हो। अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल। तमाम न्यूज़ेज़ आपने सर यहाँ पर बताए, आपके पास मैं वापस आऊँगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच बेहद